की कहानी कौवों के एक परिवार की है जिनका घर घने जंगल में बेरी के पेड़ पर था। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका एक बेटा जिसका नाम जग्गू था उस घर में रहते थे। कालू जी, अब मुझ अकेली से घर के खर्चे नहीं उठा होते, आप भी मेरा हाथ बटाया करें। मेरी कुछ दिनों से सेहत ठीक नहीं है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं सारे काम कर लिया करूंगा। ये बात सुनते तो मुझे पूरा 1 साल बीत गया। जब भी पूछूं तुम्हारी सेहत ही खराब होती है। तो मैं क्या झूठ बोलता हूँ? बहुत से ऐसे पक्षी हैं जंगल में जिनकी पत्नियां काम करती हैं। तुम कोई अकेली काम नहीं करती हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। मम्मा, पापा हर समय गुस्से में क्यों रहते हैं? पता नहीं बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मम्मा, ठंड बढ़ गई है। आज रात भी मैं ठंड के कारण सो नहीं सका। आप मुझे मेरा कंबल कब लेकर देंगी? मैं पैसे जमा कर रही हूँ बेटा, बस कुछ ही दिनों में मैं अपने बेटे। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकल। गोरी कौवी जंगल में सब्जी बेचा करती थी। गाजर लो, लाल लाल गाजर लो, आलू मटर और प्याज सब है गोरी के पास। चिड़िया वहाँ आती है। गोरी बहन, 1 किलो आलू दे दें, कुकू कल से पकोड़े खाने की जिद कर रहा है। ये ले आलू और हरी मिर्ची मैंने फ्री में डाल दी है। गोरी बहन, तुम्हें पता है कि कालू घर से कहाँ जाता है? मुझे तो यही कहता है कि अपने तोते दोस्त के पास जा रहा हूँ। गोरी बहन, मेरा नाम न लेना। मैंने देखा कल कालू भैया नशेई उल्लुओं के पास बैठा दारू पी रहा था। क्या? ये क्या कह रही हो चिड़िया आप? मैंने अपनी आँखों से देखा। कुछ दिन पहले कबूतर ने भी मुझे बताया था। वो तो हर रोज नशेई उल्लुओं के पास जाता है। फिर चिड़िया अपनी सब्जी लेकर वहाँ से चली। शाम को गोरी घर में बैठी कालू का इंतजार कर रही थी। जब कालू घर आता है तो वो आते ही घोंसले में लेट जाता है। क्या आज दारू ज्यादा पी ली है? कौन दारू पीता है? तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा। आप बताओ कि उन नशेई उल्लुओं के पास आप क्या करने जाते हो? मैं एक काम से गया था। उस छोटी चिड़िया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसी ने बताया है ना तुम्हें। उसने कल मुझे देखा था उल्लुओं के पास जाते हुए। नहीं, मुझे किसी और ने बताया है। मुझे नींद आ रही है, मुझे तंग ना करो। फिर कालू सो जाता है। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास आ जाओ बेटा, कल मैं अपने बेटे के लिए कंबल ले आऊंगी। मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को अपने पंखों में छुपाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा मुंह अंधेरे ही उठ जाता है। आज तो उल्लू भी फ्री में नशा नहीं देगा। और ये गोरी तो मुझे मांगने पर 1 रुपया भी नहीं देगी। ऐसा सोचते हुए कालू गोरी कौवी की अलमारी खोलता है जिसमें गोरी कौवी ने अपने बेटे को कंबल लेकर देने के लिए पैसे जमा किए हुए थे। वाह गोरी वाह, मुझे पता ही नहीं। और यहाँ तुमने माल छुपा रखा है। फिर कालू कौवा वो पैसे उठाकर घर से चला जाता है। कालू कौवा दूर से ही अपने नशेई दोस्त उल्लू को आवाजें देता है। आज का दिन अच्छा गुजरेगा। लगे मेरे हाथ मेरी पत्नी के छुपाए हुए पैसे लगे।
बड़े खुश हो आज, क्या बात है? मैंने अलमारी खोली तो उसमें मेरी पत्नी ने पैसे छुपा कर रखे हुए थे। मेरी पत्नी होकर मुझसे ही चोरी करती है। मैंने भी अलमारी साफ कर दी। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसका दोस्त उल्लू हंसने लगे। जग्गू, जग्गू बेटा, यहाँ अलमारी से पैसे तो नहीं उठाए आपने? नहीं मम्मा, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँचता अलमारी तक। मैं कैसे पैसे उठाऊंगा? तुम्हारे पापा पैसे चुरा कर ले गए। मैंने वो पैसे आपके कंबल के लिए जमा किए थे। बहुत बुरा किया कालू, तुमने बहुत बुरा किया। कितनी मुश्किल से अपना पेट काट काट कर मैंने वो पैसे जमा किए थे। फिर गोरी कौवी अपने काम पर जाने की बजाय पहाड़ों की तरफ जाती है, जहाँ उल्लू और कौवा नशा करके सोए हुए थे। बेशरम, उठो, कहाँ है वो पैसे? मुझे मेरे पैसे वापस करो। कालू कौवा और उल्लू भी उठ जाते हैं। कालू, देखो तो तुम्हारी पत्नी गुस्से में कितनी सुंदर लग रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो फिर मेरे पैसे कहाँ गए? कौन चुरा कर ले गया मेरे पैसे? जग्गू ने चुरा लिए होंगे। मेरा जग्गू ऐसा नहीं कर सकता। मैंने वो पैसे जग्गू का कंबल लेने के लिए जमा किए थे। कालू चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है, तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। बैठने दो भाभी जी को, पहली बार आई है मेरे घर। चलो भाभी, कोई चाय पानी हो जाए। गोरी कौवी कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है।